नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। हम आर्टिकल का टॉपिक पढ़ रहे थे दरअसल, और उसके अंदर हम जानेंगे कि किस तरह से द का यूज़ किया जाता है। और सबसे पहले हमने तीन रूल के बारे में पढ़ा भी था। जिस तरह से एनाफोरिक रेफरेंस है, ये टेक्निकल भाषा का यूज़ किया गया है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। कैटाफोरिक रेफरेंस है, हमने ये पहले दोनों ही रूल ऑलरेडी कर चुके थे। और तीसरा रूल जो हम पढ़ रहे थे, यूनिकर रेफरेंस, और इसमें हमने पढ़ा कि जैसे कि द मून होता है, द अर्थ होता है, द सन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने जाना था। तो चलिए आगे हम इसी को जारी रखते हुए इसकी शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो चलिए देखते हैं कुछ एक और चीज़ें जो हमारे पास हैं इसके अंदर। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि हम पढ़ रहे थे तीसरा रूल, जो कि मैं आपको शो करना चाहता हूँ, द मून द। लेकिन इसके अंदर एक बात चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको, ये तो ठीक है आप द मून द ये लगा दोगे, लेकिन अंतरिक्ष जो चीज़ें होती हैं अंतरिक्ष की, जैसे कोई जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, उनके साथ द नहीं लगेगा। कौन कौन सी चीज़ों के साथ? अंतरिक्ष की चीज़ों, जितने भी हैं अंतरिक्ष के अंदर, इन चीज़ों के साथ आपको द नहीं लगाना है, एक बात ध्यान रखें। दूसरी चीज़, जैसे कि कोई स्पेस को ही मान लो, ये आप चाहे इंग्लिश में बोल लो, स्पेस हो गया, या फिर हम कहें जैसे कोई ये जुपिटर हो गई, वेन्स हो गए, इस तरह की चीज़ों के साथ आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए। बाकी चाहे आप द, इसके अंदर द अर्थ, द मून के साथ आप एक नाम आता है द पोल स्टार, क्या नाम आता है? द पोल स्टार, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। इस बात का भी आप ध्यान रखें, इनके साथ कर सकते हो। द मून, द सन हो गया, द यूनिवर्स भी हो सकता है, अगर आप चाहो तो यूज करना। तो ये यूनिक रेफरेंस है और आप इनके साथ यूज आसानी के साथ कर सकते हो। आफ्टर दैट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट रूल, दैट इज 4 नंबर, बिफोर ट्रूथ। बिल्कुल ये एक फिक्स ही मान लो, जब भी आपको क्या दिखाई दे, ट्रूथ नाम दिखाई दे, ठीक है, क्या दिखाई दे? ट्रूथ, तो इसके साथ आपको हमेशा क्या यूज करना है? द यूज करना ही है। ये फिक्स ही मान लो, जब भी ट्रूथ दिखाई दे आपको हमेशा द यूज करना है। लेकिन लाई शब्द आएगा तो आपको ए यूज करना है। जो ए का मतलब ए बोलो इसको, ए लाई, ए लाई, डोंट ए लाई, आप झूठ मत बोले। तो यहां पर आपको क्या यूज करना है? ए यूज करना है। इस बात को आप भली भांति ध्यान से याद रखें। लेकिन अगर ये प्लूरल आता है तो आपको पता है कि प्लूरल में तो कुछ भी नहीं आता। ए और एन, जो हमारा ए और एन है, ये दोनों ही नहीं आते इसके साथ, और द वैसे भी नहीं आता, ठीक है। तो लाइज के साथ आप कुछ भी यूज ना करें, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन लाई अगर अकेला आता है तो क्या आएगा? ए आर्टिकल आएगा। ये क्योंकि बात यहां ऐसे इसलिए कारण लिखा, आप भली भांति देखिए, सच और झूठ है, तो सच के साथ तो द लगता है और झूठ के साथ ए लगता है। बस इतनी याद रख लें, बाकी कुछ नहीं लगाना आपको कभी भी। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 5 नंबर पर। तो 5 नंबर रूल हमारा क्या कहता है वो देखिए। ये कहता है अगर कोई पद है, ठीक है, अगर क्या है, कोई पद है, 5 नंबर में क्या बात बताई गई है? अगर कोई पद है, लेकिन वो पद कैसा होना चाहिए? एक समय में एक ही होना चाहिए, एक समय के अंदर एक ही आदमी के पास होना चाहिए। मेरी बात समझ में रही हो क्या? पद तो हो, लेकिन सिंगल हो, एट ए टाइम, एक समय में एक ही। आप देखो प्रधानमंत्री क्या भारत के 3-4 हैं क्या? नहीं है, पद भी है, लेकिन एक समय एक पद है। इसी कारण हम क्या लगा देते हैं इसके साथ? द प्राइम मिनिस्टर लगा देते हैं। समझ में आ गया होगा बात, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद अकेला ही होता है। दूसरी बात, द चीफ मिनिस्टर, तो क्या चीफ मिनिस्टर 2-3 है क्या? 2-3 तो नहीं है ना, एक समय में एक ही पद है द चीफ मिनिस्टर का भी। तो द प्रेसिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो एक ही है। तो सिंगल टाइम में होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें। बट एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, क्या? वो देखिए, इफ कम्स नेम ऑफ एनी पर्सन, इफ कम्स नेम ऑफ एनी पर्सन, अब इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर डिजाइग्नेशन नो आर्टिकल इज यूज्ड। यूज्ड, ये क्या है? यूज्ड है, नॉट ए यूज्ड। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी यूज्ड। तो ये क्या हुआ सर? यहां तो आप देखो फर्क क्या है। द प्राइम मिनिस्टर,
यहां पद है, यहां पद का नाम है, एक समय में एक ही पद होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी अब नाम दे दिया यहां पर, देखो क्या दे दिया, यहां पर नाम दे दिया। इसी नाम के कारण क्या है, ये जो हमने नाम दिया है ना, ये वाला नाम दे दिया, इस नाम के कारण क्या हुआ, जो यहां पर मोदी नाम दे रखा है, इस नाम के आ जाने से अब आर्टिकल यहां पर यूज नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर कोई पद है, अगर उस पद के साथ कोई नाम दे दिया उस इंसान का, जैसे द प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो ये द अब गलत हो गया, सीधा बोलना है प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसी तरह से द प्रेसिडेंट के साथ, जैसे प्रणब मुखर्जी थे पहले, अगर आप ऐसे कह रहे थे कि द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, तो वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ जब आपने नाम ले लिया उसका, जो कारण क्या होता है, सॉरी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आप बता रहे हो, सीधा बता रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे संडे को, तो पता चल जाता है कि भारत के अंदर हम बात कर रहे हैं तो मोदी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ तो आपने मोदी का नाम ही दे दिया ना, तो नाम दे दिया, तो फिर यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं लगेगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। रूल नंबर नेक्स्ट, वो क्या है, जेनरिक रेफरेंस। ये क्या होता है देखते हैं। जेनरिक रेफरेंस, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप एक बात देखो, सामान्य पशुओं में मान लो, ज्यादातर ये पशुओं के लिए होते हैं ज्यादातर, लेकिन कोई भी चीजें हो, यहां प्रश्न पशुओं से आते हैं रिलेटेड। जाति कुत्ता हो गया, कुत्तों की भी एक जाति है, गाय की जाति है, ऊंट की जाति है, ये सब। अगर मैं कहूं मेरे पास एक कुत्ता है, तो मैं पूरी दुनिया की, मैं, आपको पता है उस कुत्ते का नाम तो नहीं लिया ना मैंने कहा एक कुत्ता है, तो कुत्ता तो हो सकता है आपके पास भी हो कोई एक, तो हमने कोई अलग तो चीज बोली नहीं, आप भी कुत्ता ही कह रहे हैं, मैं भी कुत्ता कह रही हूँ, दुनिया के लोग भी कुत्ता ही कह रहे हैं। तो ये क्या है, ऐसे मान के चलिए हम उसकी कास्ट नाम बता रहे हैं, क्योंकि ये जाति है सबकी। जैसे कोई किसी की जाति होती है बेनीवाल, तो वो बेनीवाल में तो सारे लोग आ गए, उसका नाम थोड़ी बता रहे हैं कौन सा किसका है। हम उसके अगर अंदर गहराई में जाएंगे तब स्पेसिफिक का इंसान का पता चलेगा। तो ध्यान रखें, इसके अंदर द और ये दोनों ही सही होते हैं। और वो आर्टिकल कहने का अभिप्राय है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल एक ही है, दोनों में से कोई सही यूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता साउंड के अकॉर्डिंग। यहाँ तो ए इसलिए यूज कर लिया क्योंकि यहाँ डी है, डॉग है, तो ए डॉग होगा, चाहे आप द डॉग कर ले तो भी ये गलत नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई आपको, ए डॉग कर ले चाहे द डॉग कर ले, कोई भी गलत नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात। उसके बाद इसी तरह से द और ए काऊ हो गया, तो ये जाति की बता रहे हैं, एक ए काऊ इज ए यूजफुल एनिमल भी सही है, द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल भी सही है। इसी तरह से ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल भी सही है, और द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर दैट है 7 नंबर रूल। यहां देखिए ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह के ये ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर हम इनको कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर। इस तरह से देखो, ये क्या है इधर। आफ्टर दैट अगर हम देखेंगे तो सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, ओनली हो गया, द फर्स्ट हो गया, द सेकंड हो गया, इस तरह से हम इसको लगा देंगे। जैसे द फर्स्ट प्लेयर, तो द फर्स्ट क्या आ गया, ये देखो ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर दोनों है होते हैं इसके अंदर। ठीक है, द फर्स्ट द सेकंड, ये इस तरह से। इसी तरह से द सेकंड प्लेयर, द सेकंड मैच, इस तरह से द सेकंड आया तो यहां पर भी लगा दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से द ओनली पर्सन, यहां पर क्या है ओनली आ गया, तो यहां पर द लग गया। इसी तरह से द लास्ट वन, यहां पर भी द लग गया। तो जब भी ये नंबरिंग आती है ऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर, इनके साथ भी द हम लगाते हैं, दोनों के साथ, आप इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है होमोफोरिक रेफरेंस, जो है होमोफोरिक यूज। होमोफोरिक यूज क्या होता है, ये बड़ी समझने वाली बात है। यहां पर आपको थोड़ा सा शब्दों में ध्यान रखना होगा, कैसे, यहीं से समझोगे। गिव मी सम साल्ट, ये भी सही है, लेकिन यहां सम लगा लो चाहे दे लगा लो, इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क है इन शब्दों में। यहां है गिव मी सम साल्ट, यहां क्या नाम है गिव मी, यहां क्या नाम है पास मी। थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहां नाम है पास मी,
यहाँ क्या नाम है, पास मी। दूसरे में क्या है, गिव मी। ये देखो, ये है गिव मी और ये है नीचे वाला पास मी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी को कह रहे हैं भाई साहब थोड़ा सा नमक देना, देने का मतलब है अगर वो उसके पास है तो दे देगा। अगर मैं कह दूं मेरे पास है ही नहीं तो मैं कैसे दूं भाई आपको? इसी तरह से अगर मैं कहूं पास में द साल्ट, अब इसका मतलब है आप खाना खा रहे हैं और सामने पड़ा है वो आपके नमक, इसलिए आप क्या कह रहे हो भाई साहब वो सरका देना इधर। पास का मतलब सरकाना, इधर नमक सरकाना, इसका मतलब पड़ा है, आप देख रहे हैं। और जब ये पास शब्द आ जाएगा ना तो आपको आर्टिकल दे लगाना है, क्योंकि फिर आप किसी स्पेसिफिक नमक का जो आपके सामने आंखों के सामने पड़ा हो। ये क्या होता है इसमें होमोफोरिक रेफरेंस में क्या होता है, आंखों के सामने, आंखों के सामने है। क्या है, आंखों के सामने है ये। इस बात को देखो, ओपन द डोर, हम क्यों कहते हैं ओपन द डोर? बिकॉज अब अरे भाई वो डोर खोलना ओपन करना तो आपकी आंखों के सामने है या नहीं है। इसी तरह से हम कहते हैं लुक एट द बोर्ड, तो क्या है, बोर्ड आपके सामने है या नहीं है? बोर्ड की तरफ देखें, आंखों के सामने फिर भी है। आई होप आप समझ चुके हैं इस बात को। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, इस कंडीशन में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 9, बिफोर, सेम, होल, लेट या ऑल और बोथ के बाद। माफी चाहूंगा, जब कभी, मेरी बात ध्यान से सुने, इस लाइन में ही सब कुछ है, सेम, होल और लेट, ये शब्द आएंगे तब आपको इनसे पहले आर्टिकल द यूज करना है। ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है वो हम बात करेंगे अभी। देखो कैसे, ऑल द मैंगोज, क्या है नाम, ऑल द मैंगोज। तो देखो ये ऑल आया या नहीं आया, और ऑल के बाद हमेशा क्या यूज करना होता है, आर्टिकल द यूज करना होता है। लेकिन अगर आप ऐसे कह रहे हो द ऑल मैंगोज, तो ये क्या है, ये सरासर गलत है। इसी तरह से बोथ के बाद भी क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है। ये देख सकते हो, बोथ द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, दोनों ही जो छात्र हैं वो खुश हैं। डोंट रिपीट द सेम स्टोरी अगेन, अगेन, ठीक है, डोंट रिपीट द सेम स्टोरी अगेन। तो द कैसे आया, सेम से पहले आ गया, ये देखो, योर सेम। और एक और है, सेम की अगर कोई इस तरह का भाव आए तब भी आप द यूज कर सकते हो, ठीक है। डिड यू नो, डिड यू नो द लेट शर्मा, लेट आया कि नहीं आया, तो यहां पर भी आपको द यूज करना होता है, लेट से पहले, सेम से पहले। इसी तरह से द होल फैमिली, यहां पर आपको होल से पहले यूज करना है। होल फैमिली ऑफ द लेट शर्मा, द लेट फिर आ गया यहां, लेट से पहले वाज सैड, जो शर्मा की फैमिली है क्योंकि वो गुजर चुके हैं इस कारण वो उदास है। रूल नंबर हम बात करते हैं 10 की, द यूएसए बिफोर सम कंट्रीज नेम, ये आप छोटे से बच्चे थे तब भी पढ़ते आ रहे हो, 10th की किताबों में ही है। यूएसए कारण क्या है, यू का मतलब है यूनाइटेड, और यूएनआई जब भी आता है ना तो आर्टिकल द आता ही है। यूएनआई देख लेना स्पेलिंग में, यूनाइटेड में यूएनआई है ना, यूएनआई का मतलब है एक हो जाना, कई ग्रुपों से मिलकर एक हो जाना, यूनिट बन जाना, यूनिटी बन जाना, यूनाइटेड एक साथ है ना, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड, ये रहा अमेरिका का नाम यूएसए, द यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम हो गया ना। द नीदरलैंड, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, उधर वाले तो पता चल जाएंगे। द वेस्ट इंडीज, अब वेस्ट इंडीज कोई देश थोड़ी है, ये छोटे छोटे ग्रुपों से बना हुआ है, ये अलग भी हो सकते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम खेलने आती है आपको पता होगा, तो वो कोई एक देश की टीम नहीं है, उन्होंने एक, वहाँ क्या होता है अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो एक साथ काम करते हैं और वो एक दूसरे एक नाम के नीचे खेलते हैं, क्योंकि वेस्ट नाम दे दिया ना, इंडीज, ये देखो वेस्ट के इंडीज। द हेग, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, द हेग और एक द पंजाब, जो आपको शायद पहली बार पता चल रहा होगा, द हेग और द पंजाब भी सही है, यह यूज किया जाता है, वैसे कोई रूल नहीं है इनमें, तो ये थोड़ी से नाम याद रख ले।
After that we move on our next rule, that is with reading material. If we talk about holy books, तो देख सकते हैं आप रीडिंग मटेरियल जितने भी हैं, जैसे कि होली बुक है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, इनके साथ आर्टिकल द लगता है। कैसे? द गीता पढ़ा होगा, द कुरान पढ़ा होगा, द रामायण पढ़ा होगा, द बाइबल पढ़ा होगा। और एक देखो ये खास भी है, क्या रामायण 2-3 है दुनिया में? नहीं है। गीता 2-3 है? नहीं है। रामायण 2-3 है? नहीं है। बाइबल 2-3 है? नहीं है। एक ही तो है सारी दुनिया में। आगे मैगजीन में देखो, मैगजीन कोई भी नाम दे सकते हैं, द कंपटीशन मास्टर, द 1 वीक सीरीज, इस तरह से किताबों के नाम डेली आते हैं, आपको देखे होंगे। मैगजीन में महीने की छपती है, कुछ साप्ताहिक छपती है। न्यूज़पेपर द हिंदू एक ही छपता है, दैनिक भास्कर पूरी दुनिया में एक ही छपता है। तो यहां पर भी आपको आर्टिकल द लगाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहां पर अगर ये एपोस्ट्रोफी आ जाए ना, ऐसे ये आ जाए एपोस्ट्रोफी के साथ ऐसा आ जाए और फिर अखबार का नाम हो, तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। क्या? ये देखो इस तरह से एपोस्ट्रोफी लगा के टुडे एज, इस तरह से लिख दे टुडे एज दैनिक भास्कर, तो टुडे एज दैनिक भास्कर ही बोलना है, टुडे एज द दैनिक भास्कर नहीं बोलना। ये कोमा आएगा, इसके ध्यान रखिए आप, ठीक है? क्या आएगा यहाँ पर? कोमा, देखो ऐसे, ये कोमा एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, जो आप जो भी बोलना चाहो उनके साथ हम आर्टिकल द यूज करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 12, आज का लास्ट रूल हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द यूज करते हैं। द कांग्रेस हो गया, द बीजेपी हो गया, द बहुजन समाज पार्टी हो गया, द INLD हो गया, द JJP हो गया, द आप या आम आदमी पार्टी हो गया। तो ये सब पार्टियों के नाम हैं, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। रूल नंबर 13 क्या कहता है? मानव संस्थाएं, स्पोडिक रेफरेंस। द म्यूजियम, द म्यूजियम क्या है? अब एक और सुनो, मानव संस्थाएं का मतलब है जहां आप भी जा सकते हो, आप सबके लिए सामान्य हो वो संस्था। क्या आप म्यूजियम में नहीं जा सकते देखने के लिए? बिल्कुल आप जा सकते हो। तो इसलिए हमने मानव संस्था है लगा दिया था, किसी की खुद की नहीं है स्पेशल। द ऑडिटोरियम, क्या हम ऑडिटोरियम में नहीं जा सकते? जा सकते हैं, तो इसलिए द लग गया। न्यूज, द न्यूज, ठीक है। इसी तरह से द बार, तो बार के अंदर भी आप क्या है? आप जाते हो कि द सिनेमा, सिनेमा के अंदर मानव संस्था है, सब लोग जाते हैं, देखते हैं, थिएटर में सब जाते हैं। तो ये जो भी चीजें हैं मानव संस्थाएं, उनके साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल द का। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें। अगर आपको अच्छी लगी है तभी करें, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।